नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं। पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है। कल यानी 6/12/2024 दिसंबर की फर्स्ट एक्सपायरी आज बीत गई निफ्टी की। ठीक है दोस्तों, चलिए कल क्या है, कल है आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कैश में क्या किया इन्होंने पैसों। तो एक आप देखने को मिल रहा है कि हमारे डीआई तो बेच रहे हैं, बट एफआईआई लास्ट 3 दिन से कैश में बाई कर रहे हैं। ठीक है, और नेट बेसिस पे अगर बड़े लोगों का देखोगे तो आप ये बायर है। ठीक है, 12,000 करोड़ का इन्होंने कैश में बाई किया है। और खासकर नेट बेसिस पे देखोगे सारे स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर मिला के, तो 1 नवंबर से अब ओनली 13,000 करोड़ की सेलिंग इनकी दिख रही है। 1 करोड़ में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और स्टॉक फ्यूचर इन्होंने अच्छी खासी बाई की है। ठीक है, 32,000 करोड़ इन्होंने कैश में सेल किया है, 13,000 करोड़ ने स्टॉक फ्यूचर बाई किया है। इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने 5,800 बाई किया है। और ओवरऑल देखोगे तो 45,000 की ऑप्शन बाइंग है। इसमें हो सकता है कि कॉल और पुट दोनों हो। ठीक है, और आज मार्केट बुलिश रहा, 44% हमारी पहुंच गई है इंडेक्स लॉन्ग। तो अब चलिए डेटा देखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले अपन देखेंगे समरी। समरी में अपन लोगों को क्या दिख रहा है कि क्लाइंट हमारा कॉल भी बाय किया है, पुट भी बाय किया है, कॉल ज़्यादा बाय किया है। बट ओवरऑल देखोगे तो अच्छे से ये बेयरिश होके गया है। आपके डीआई हमारे बुलिश दिख रहे हैं। एफआईआई हमारे क्या किए हैं, कॉल भी बेचे हैं, पुट भी बेचे हैं। हो सकता है मार्केट कल थोड़े टाइम के लिए साइड में हो जाए। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाई किया, इंडेक्स फ्यूचर बहुत अच्छा बाई किया, तो ये भी अच्छे से बुलिश गए हैं। आपके प्रो भी बुलिश गए हैं। ठीक है, और पोजीशन देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर देखिए क्या मार्केट ऊपर जा रहा है और कैसे ऊपर जा रहा है, आप देख लो एक बार। शॉर्ट क्लोज हुआ है, लॉन्ग बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऐड हुआ है। ठीक है, 37,000 बाई हुआ है। ठीक है, ओपन। और इनकी पोजीशन आप देख लो, क्लाइंट मार्केट ऊपर जा रहा है और क्लाइंट की पोजीशन कम होती जा रही है, बड़े लोग की शॉर्ट कम होते जा रहे हैं। एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 3 लाख के लगभग था, अब ये ओनली -45 बचा है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाटा देखोगे तो क्लाइंट लॉन्ग में है और सब लोग अभी भी शॉर्ट में है, तो ये डाटा आपका हो गया बेरिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्या दिख रहा है, कल तक 9 लाख थे, अब ये 3 लाख बचे हैं। ठीक है, अभी भी देखोगे तो कॉल राइट करके क्लाइंट बैठा हुआ है, बट बाई करके बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो ये डाटा हो गया आपका बुलिश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्या हो रखा है, पुट भी क्लाइंट ने बाई किया है और 5 लाख पुट राइटिंग है। और सबसे अच्छी चीज है कि पुट राइटिंग आपकी मेंटेन है हमारे प्रो की। प्रो की पुट राइटिंग मेंटेन है, तो ये आप देख लो। अगर यहाँ पे कॉल देखोगे तो +3 लाख के लगभग कॉल है, तो पुट भी उतना ही है। ठीक है, तो दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए फिर से रेडी हो रहे हैं ये। ठीक है, तो पुट आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका माइल्ड बेयरिश है, बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं है ये आपका। मतलब इनके इंडेक्स में अब पोजीशन कम हो गया है, काफी आज इन्होंने अपने पोजीशन निकाल लिए। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग बहुत ज्यादा ऐड किया है, शॉर्ट भी ऐड किया है, बट लॉन्ग 1 लाख के ऊपर है और 12 लाख के लगभग फिर से पहुंच गया। तो ये डाटा हो गया आपका सुपर बुलिश। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्या हो रखा है, क्लाइंट हमारा बुलिश है स्टॉक कॉल में, और सब लोग बियरिश है। क्लाइंट और एफआईआई बुलिश है, प्रो यहाँ पे बियरिश है। तो जहां तक डाटा की बात करेंगे तो ओवरऑल देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोजीशन आपकी शॉर्ट की बची नहीं है। इंडेक्स कॉल में बहुत ज़्यादा ये रखे नहीं है। इंडेक्स पुट में अभी अभी एफआईआई की पोजीशन ज़्यादा है, बट अभी भी प्रो हमारे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ये बुलिश होके बैठे हैं। तो ओवरऑल अब डाटा जो है वो बुलिश हो चुका है। ठीक है, हमारी क्लोजिंग भी 580 टू 600 के ऊपर होनी थी, वो भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब टेक्निकली जो है मार्केट जो है हमारा बाइंग जोन में, अब पोजिशनल बाइंग हो सकती है, क्योंकि आज तो इंट्राडे में तो सबको हिला दिया होगा आज मार्केट ने। कॉल पुट सबके स्टॉप लॉस लेके गया। ठीक है, देखिए मेरे साथ केस क्या है कि मैंने आज मॉर्निंग में 9:30 पे
925 टू 930 पे मैंने क्या किया था, 24,700 के, ठीक है, 24,700 के कॉल बेचे थे और 24,200 का पुट बेचा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने पे बेचा ना, ये मान लीजिए मैंने शायद 33 पे बेचा था और ये 27 पे बेचा था। और एक टाइम पे क्या हुआ कि दोनों के प्रीमियम बढ़ रहे थे, मतलब मेरे को दोनों में लॉस हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। चलिए आपको दिखाई देता हूँ उसमें क्या हुआ कि मैंने ये सुबह सुबह जितना मेरा मार्जिन में जितना यूज कर सकता था, मैंने आपकी पोजीशन देखिए, सुबह सुबह मैंने 200 का पुट 27 रुपए पे सेल किया था। 700 ही क्वांटिटी है, मैंने 750 लगाया बट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दोनों 750 पे मैंने बास्केट ऑर्डर लगाया था, बट ऑर्डर क्योंकि प्रीम मार्जिन की वजह से नहीं हुआ तो मुझे 700 फिर बेचना पड़ा तो हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आ, आप देख सकते हो कि आज ये देखो 27 पे बेचा। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या दिख रही है आपको, 50 रुपीज, यहाँ भी लॉस हो रहा था। ठीक है, फिर कॉल मैंने बेचा 33 पे और यहाँ पे क्या हो रहा था लॉस, 41 पे, ये भी मतलब दोनों साइड से मेरे को लॉस हो रहा था। और एक टाइम पे मेरा कॉल तो 200 के आसपास भी पहुंच गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं मेरी बुलिश पोजीशन थी, ठीक है, जिसमें इंडेक्स फ्यूचर मैं होल्ड कर रखा था, तो इसलिए मैं वेट किया, क्योंकि उसका जो मुझे प्रॉफिट था इसमें उतने लॉस हो रहे थे। एक टाइम पे -90,000 मेरे को लॉस दिख रहा था इसमें। ठीक है, लेकिन जो फाइनल हुआ ना, तो फाइनल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फाइनल जो एक्सपायरी हुई, ये देखिए, फाइनली इसमें क्या हुआ, 8 रुपए पे एक्सपायर हुआ कॉल और 5 पैसे पे ये, मतलब 200 का कॉल 8 पे एक्सपायर होता है। ठीक है, 200 के हाई लगाया हुआ, तो मतलब 200 के अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये केस है आज के मार्केट का। चलिए हम डेटा का देखते हैं। तो डेटा देखिए आप, काफी देखिए हो क्या रहा है ना, दो लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, इसलिए वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, हो सकता है वो एफआईआई ही हो। ठीक है, लॉन्ग करके जो चाहते हैं मार्केट को वो भी ले जाना, हो सकता है वो भी एफआईआई है। तो दो एफआईआई वर्सेस एफआईआई हो रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। कोई बोल रहा है नहीं मैं तो ऊपर लेके जाऊंगा, कोई बोल रहा है नहीं मैं तो नीचे लेके जाऊंगा। तो दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल रहा है। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी 12 तारीख को है और निफ्टी ने काफी अच्छा क्लोजिंग दिया है। वैसे तो 150 पॉइंट नीचे दिया है अपने डे हाई से, बट फिर भी बहुत अच्छा क्लोजिंग है। ठीक है दोस्तों, मेरे को 600 के ऊपर चाहिए था क्लोजिंग पोजिशनल बुलिश होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखोगे तो काफी जबरदस्त कॉल में राइटिंग है, कॉल राइटर्स काफी है। अब मेरे को एक जो दिख रहा है, मेजर जो दिख रहा है वो है आपका 25,000। 25,000 के बाद सीधे 25,200। हो सकता है कल ही हम 25,000 का टारगेट पूरा कर लें, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 25,200 का होगा। ठीक है, और टेक्निकली जो सबसे ऊपर का टारगेट मेरे को दिख रहा है कि हो सकता है 25,500 से मार्केट घूम जाए, तो वो 25,500 का टारगेट दिख रहा है कि मार्केट एक बार और टच करने जाएगा। तो ओवरऑल पुट में क्या हो रखा है, पुट में भी जबरदस्त राइटिंग है। पुट राइटर तो बैठे यहीं पे,
24,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मुझे 24,500 के आसपास गलती से भी कल मिलता है तो फिर से मैं लॉन्ग करूंगा क्रिएट विथ स्ट्रिक्ट एसएल। ठीक है, या तो हेज रहेगा या तो एसएल रहेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा पोजीशन है कि आप मान लो उसमें 1 लाख रुपए कमा चुके हो, तब किसी पोजीशन में आपको -90,000 दिख रहा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप नहीं कमाए रहोगे तो -90,000 तक आपको लेके नहीं जाना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। मेरा क्या था, कुछ पोजीशन मेरे ऐसे थे जिसमें 1 लाख प्लस का प्रॉफिट था, इसलिए मैंने -90,000 मेरा था कि जितना प्रॉफिट मैंने आज बुक किया सुबह से या कल के पोजिशनल ट्रेड में, उतना तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उतना मेरा चला जाता है तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट में। लेकिन -90 के करीब बनाया, फिर वहां से मार्केट वापस मेरे रेंज में आ गया। तो ओवरऑल जो डाटा है वो 25 लाख आपका कॉल राइटिंग है और 28 लाख पुट राइटिंग है। तो मार्केट जो है अभी भी अच्छी से बुलिश है, ऑप्शन चेन भी यही बता रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।